नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त जगदीप जुगनू। आज हम आए हैं यहाँ दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट में, और आज हमारे साथ हैं अनिल जी। नमस्कार जी। हेलो नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। थोड़ा सा परिचय एक बार दीजिए, फिर उसके बाद वर्कशॉप के बारे में आपसे बात करें। हाँ, ये माई सेल्फ आदिल, आई एम इंटरनेशनल फैशन फोटोग्राफर। आई एम स्पेशलाइजेशन फैशन, फूड, ट्रैवल, वाइल्ड लाइफ, नेचर, आर्किटेक्चर। पिछले कई सालों से मैं मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया, फेस ऑफ ब्यूटी इंटरनेशनल, सुपर मॉडल इंटरनेशनल, सुपर मॉडल वर्ल्ड वाइड, मिस्टर इंटरनेशनल, इन सब का ऑफिशियल फोटोग्राफर। उनमें मिस्टर और मिस फोटोजेनिक भी मैं ही चूज़ कर रहा होता हूँ, उनको स्टेज पे पहले स्टेज भी मैं ही कर रहा होता हूँ। और बॉलीवुड की कई फिल्में भी शूट की हैं मैंने, लाइक केसी बुकारिया जी की थी, ये भूत अंकल तुसी ग्रेट हो, ये वीरे की वेडिंग आई थी, बख्शी साहब की बनाई थी, वो भी उनकी, और भी कई फिल्में थी तो इसी टाइप की है। और इंडिया की मोस्टली मैगजीन्स के लिए मैंने शूट किया, लाइक एलए, कॉस्मोपॉलिटन, इंडिया टुडे प्लस, इंडिया टुडे डेकोर, जिंदल इंडस्ट्रीज, मारुति इंडस्ट्रीज, और 275 के करीब इंटरनेशनल अवार्ड लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफी जी। और हरियाणा की तो कई फिल्में भी और कई गाने, कई चीज़ें शूट की। तो ये कई बार गेस्ट फैकल्टी मुझे यहाँ सुकमा में बुला लेते हैं, 2-3 साल पहले भी था, कई बार पहले भी बुलाया तो डेटे नहीं क्लैश हो जाता था, इसलिए नहीं हो पाता था। तो अब ये बच्चों के फैशन फोटोग्राफी के बारे में इनकी 10 दिन की क्लास थी, तो वो ही क्लास अभी वही चल रही थी। बच्चे अब जैसे शूट भी कर रहे हैं, तो कई बार कोई बाहर के मॉडल्स भी आते हैं, कई बार बच्चे फोटोग्राफर भी बन जाते हैं और मॉडल भी बन जाते हैं। तो अब बच्चों की कल क्लास खत्म हुई थी, तो बच्चों की अलग अलग टाइप की फोटोग्राफी, अलग अलग टाइप की लाइटिंग के हिसाब से हमने बाहर एग्जीबिशन भी लगाई है बच्चों की। अभी वो भी दिखाएंगे आपको कि बच्चों ने 10 दिन में क्या क्या सीखा और क्या क्या किया। और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, बच्चों ने इतनी जल्दी से सीखा, इतना अच्छा काम किया ना बच्चों ने, वो लगी नहीं कि मेरी खींची हुई है कि उनकी खींची हुई है जी। और जो वीसी साहब भी बाई चांस आ गए थे, वीसी साहब की फोटो को वीसी साहब खुद हैरान थे। तो ये एग्जीबिशन हमारी 5-7 दिन बाद लगनी थी। वीसी साहब कहते नहीं, ये बच्चों इतना अच्छा काम किया, ये फंक्शन चल रहा है, इसी में इनका भी एग्जीबिशन होनी चाहिए। डिस्प्ले होना चाहिए। वीसी साहब बहुत खुश थे बच्चों को देख, बच्चों ने बोला सर आप भी आओ सामने। वीसी साहब की शूट किया मॉडल बना के उन्होंने, तो वीसी साहब बोला बड़ा अच्छा काम किया बच्चों ने। मैं भाई ठीक है जी। जैसे आपने परिचय दिया अभी कि इतना आपने काम किया, और अभी नए वर्ल्ड के साथ आप काम कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस देखते हो एक लंबे टाइम? डिफरेंस क्या है, बच्चे जो काम हमें सीखने में कई साल लग गए थे, बच्चे वहाँ स्टार्टिंग वहाँ से हो रही है बच्चों की। फोन पे ना उनको इतनी जो चीजें हम देख रहे थे, हम 10 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं उनसे, ठीक है जी। वो थोड़ा सा क्या, वो पुरानी चीज़ों को बेसिक्स पे बच्चे थोड़ा सा ध्यान दे लें तो बाकी सब कुछ उनके अंदर है ना। उनको ड्राइविंग प्रॉपर, मतलब जैसे गाड़ी सीखते हैं ना, उनको पता ड्राइविंग लेफ्ट जाना है, ऐसे वो सारी चीज़ें पता है, बस वो गाड़ी थोड़ा सा भाई आराम से चलानी है, भाई ज़्यादा वो फूफा नहीं करना, बाकी सब ठीक है। बच्चे बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चे इतने एक्टिव हैं, स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, पूछो। जो नॉर्मल एक फोटोग्राफर को हमें प्रैक्टिकल करते करते 10-12 साल लग गए थे, बच्चों की स्टार्टिंग उनसे आगे से, स्टार्टिंग वहीं से, उनसे आगे से कई जगह, कई बार बच्चों से कई चीजें, मैं यार ये तो बड़ा अच्छा किया, मैं बच्चे कैसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो वो भी कई चीजें। एक जो बेसिक जो सवाल फोटोग्राफर और सारे लोगों के सामने है, एआई का क्या प्रभाव आप देखते हैं? सारे एआई में क्या है, एआई ने सब कुछ इजी बना दिया। जो चीज़ें आपको बड़ी मेहनत के साथ लाइट अरेंज करना, ये करना, या लोकेशन पे जाके शूट करना पड़ता है, उसको एक कमांड देने के बाद वो सारे काम हो जाते हैं। तो बच्चों को एआई का भी के साथ साथ बच्चों को खुद प्रैक्टिकल भी सीखना चाहिए, क्योंकि हमेशा कई बार होता है नेटवर्क नहीं है, कोई कई कहते हैं भाई एआई का यूज़ नहीं होना चाहिए, एडिटिंग नहीं होनी चाहिए, फिर क्या करोगे आप? फिर दिक्कत आती है ना। तो आपको प्रैक्टिकल पता, ये तो टाइम बचाने के लिए, भाई आपके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, भाई आपके ड्रेस चेंज करने पहले हम एडिटिंग जो फोटोशॉप वगैरह उनके पास जाते थे, भाई इसको टाइप बना दो या ये ठीक कर दो, अब बच्चे खुद कर लेते हैं, तो भाई वो, लेकिन आपको काम मैनुअली सारा काम प्रॉपर आना चाहिए, उसके बाद एआई का आप यूज कर लो, कोई ऐसा इशू। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपको काम आना चाहिए, एआई आपकी मदद कर सकता है, लेकिन वो आपको बेसिक चीजें नहीं आपको, वो फिर एआई ने किया, तुमने नहीं किया। वो तो कोई भी कर लेगा, कस्टमर आएगा वो भी कर लेगा कमांड देके, जिसको उसके फीचर्स पता है क्या क्या करना है। तो आपका भी तो कुछ रोल होना चाहिए ना। अपॉर्चुनिटी बड़ी है बच्चों की एआई से, बहुत। एआई से क्या है, आपका काम थोड़ा सा, कई चीज़ों में जो टाइम वेस्ट होता था, एडिटिंग के पे जाओ, ये करो वो करो, वो कई चीज़ें इजी हो गई बच्चों के लिए, या बच्चों क्या किसी के लिए भी, मतलब आपको किसी एडिटर है या कोई एडिटिंग वाला है, उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादातर, है ना। तो इसलिए सारे काम एक कमांड दी और सारा काम हो गया आपका। जी तो फायदे भी हैं, पर एकदम आपको 100% एआई पे डिपेंड मत रहो। तो प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए। आपकी वो फोटो को बैकग्राउंड चेंज करना है, इसको स्मूथनेस करनी है, जो एडिटिंग वाला पोर्शन था फोटोशॉप वाला, वो उतने तक ही रहो आप ना। फिर तो रहता ठीक है भाई, इसमें ठीक करना, इसकी ड्रेस चेंज कर दो, इसका हेयर स्टाइल चेंज कर दो, पहले वो एडिटर के पास बैठ के करवाना पड़ता था, अब वो एक कमांड में हो जाता है। तो ये काफी फर्क है। तो फोटोग्राफर के लिए चैलेंज है इसमें?
फोटोग्राफर के लिए चैलेंज है कि फोटोग्राफर के लिए चैलेंज तो जी जब से ढंग के फ़ोन आने स्टार्ट हुए थे, फोटो खींच उसी के बाद से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो नॉर्मल काम होते थे वो नहीं कर रहे होते थे, क्योंकि पहले जैसे कॉलेज के स्कूल के फंक्शन ये वो बहुत सी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती थी, फोटोग्राफर को बुलाया जाता था। अब तो बच्चे खींच खाच के, फोटोग्राफर है भी तो भी अपनी फोटो खींची, उसके स्टेटस पे डाला, कुछ भी किया, उसके बाद फिर कोई जरूरत नहीं है उन फोटोज की, फोन में रखी। तो फोटो पहले क्या होता था भाई, फेयरवेल है या कोई भी कॉलेज के फंक्शन होते थे तो बच्चे को एक क्रेज होता था फोटो खिंचवानी, हमने जाना है आना। अब तो कोई क्रेज ही नहीं है, बेचारा फोटोग्राफर भी जिसने बुलाया उसी के हिसाब से क्या भाई मैं इतने पैसे लूंगा आने को, लेके अपना चला, उसको कोई मत, उनके पास कोई बच्चे फिर जाते नहीं है बनवाने के लिए, करने के लिए। बच्चों ने उत्साह लिया इस वर्कशॉप में बहुत। ये देखो बच्चे सब आए, सभी बहुत चल रहा होता काम। देखो डेली बच्चे अपना कुछ ना कुछ अलग अलग ड्रेस करके आते हैं, मेकअप करके आते हैं, सीख के आते हैं, एक दो फ्रेंड्स को बुला के लाते कि भाई आओ हम फोटोज करेंगे हमने ऐसे। और अभी ये तो कई फोटोज आप देखोगे, आपको लगेगा नहीं कि मोस्टली आप इंडिया के टॉप फैशन फोटोग्राफर की फोटोज देखोगे, फिर कंपेयर करो तो बोलो सर हमने तो ऐसे खींचे हुए, वो वहाँ शाहरुख खान है, वहाँ पे वो अमिताभ बच्चन है, बस इतना ही फर्क है, बेसिक सबके वही रहते हैं, कोई ज्यादा सा फर्क नहीं आता। जी थैंक यू। जी जी नमस्कार जी, हम डिजाइन डिपार्टमेंट में, और मेरे पीछे आप कुछ फोटो देख रहे होंगे, यहाँ एक बच्ची खड़ी है, उनसे पूछ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहा है, मैं FLD सेकेंड ईयर से हूँ, 4th सेमेस्टर से। हमारा करंटली मॉड्यूल था फोटोग्राफी का, जो हमें अनिल सर ने करवाया है, जो हमारा बहुत अच्छे से गया। आप देख सकते हो हमने हर तरह की फोटोज क्लिक की है, हर तरह की लाइट में, तो हमने ऑलमोस्ट एवरीथिंग सीख ली है और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है और हमें बहुत कॉन्फिडेंस भी फील हो रहा है। अब हम और अच्छे से और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करेंगे। इस वर्कशॉप से आपको क्या फ़र्क लगा, पर्सनली क्या सीखने को नया मिला है? पर्सनली हमें मतलब कि एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है कि मतलब लाइट्स को देखने का, एज अ पर्सन हमें फ़ोटोज़ कैसे खींचनी है, पॉइंट ऑफ व्यू हमारे इस तरह से चेंज हुआ कि हम देख सकते हैं कि हम किस लाइट में कैसी फ़ोटोज़, जैसे कि हमने अलग अलग लाइट्स में ली है, ब्लैक एंड वाइट ली है, मतलब कि एक साइड लाइट में ली है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है। थोड़ा कॉन्फिडेंस में भी हमने बहुत सुधार किया है कि हमें कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब हम बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, मतलब किसी फेमस पर्सनैलिटी की भी। तो इसमें हमने बहुत वो देखा है। हम लगातार डिज़ाइन डिपार्टमेंट में वर्कशॉप में जो सीखा है बच्चों ने, उनसे लगातार बात कर रहे हैं। अभी जो फैशन के पोजेज जो बच्चों को सिखाने के लिए आए थे वो हमारे साथ हैं, उनसे परिचय आपका एक बार थोड़ा सा दे दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम है शालू किराड़ और मैं एक हरियाणवी कलाकार हूँ और साथ में एक बहुत अच्छी जिम्नास्टिक की प्लेयर भी हूँ जी। तो मैं यहाँ पे आई थी मॉडलिंग करने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा हौसला देने के लिए कि उनको कैसे पोजेस समझ में आएंगे। जैसे मैं फ़ोटो क्लिक करवा रही थी तो सभी बच्चे देख भी रहे थे और मेरी फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे, तो उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। जैसे हमने बाहर भी की थी और अंदर भी की थी, तो जो हम काम कर रहे हैं फोटोग्राफी का, फ़ोटो क्लिक करने वाला और फ़ोटो क्लिक करवाने वाला, दोनों के अंदर हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। हमें आसपास देखना ही नहीं है क्या हो रहा है, हम अपने काम पे फोकस करेंगे तो वो बेटर हो पाए। बच्चों के साथ काम करते हुए आपको कैसा लगा कि जो नई जनरेशन, आप भी उसी से हैं, लेकिन अब जो आगे बढ़ रही है उसका जो टाइम है जनरेशन का, जेन जी, अल्फ़ा, वो सारी चीज़ें कम हो रही है, तो आपको महसूस हुआ कि आपसे ज़्यादा एडवांस है या? बिल्कुल महसूस हुआ। हमारे टाइम पे तो हमें फ़ोन से भी फ़ोटो क्लिक नहीं करनी आती थी। यहाँ सभी बच्चों के हाथ में कैमरा देख के मैं कह रही, मैंने कहा सर बच्चे पर्सनल कैमरा लेके आए क्या? कहते नहीं, ये यहाँ से भी इनको प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। अब मतलब पहले इतना कुछ नहीं था, सीखना चाहते थे जी। लड़कियां तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, लड़के भी इतना क्रेजी थे फोटोज़ वगैरह के लिए। अब तो लड़कियां इतनी मतलब ओवर स्मार्ट हो रखी हैं कि उनको भी किसी और की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई हाँ हम किसी से फ़ोटो खींचने जाएं या नहीं, आपस में ही हो जाता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के सबका। तो मैं भी फ्रेंड्स की तरह उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवा रही थी, बातें कर रही थी, वीडियोज़ भी बनाई हमने, तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख। हम अभी डिज़ाइन डिपार्टमेंट में हैं और यहाँ सर हैं, एक बार उनसे जानते हैं उनका परिचय। और 10 दिन की जो वर्कशॉप थी ये किस चीज़ की थी और बच्चों ने क्या क्या जाना, इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं यहाँ डिज़ाइन विभाग में फैशन एंड लाइफस्टाइल डिज़ाइन में HOD के पद पर कार्यरत करता हूँ जी। ये जो हमारी 10 दिन की वर्कशॉप थी, इसका नाम है फैशन फोटोग्राफी। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी के टाइम में जी टेक्नोलॉजी की डिमांड है और जो प्रोडक्ट सेल होते हैं वो ऑनलाइन से ज़्यादा सेल हो रहे हैं। अब ऑनलाइन कस्टमर सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो को देखकर ही अट्रैक्ट होता है। अगर वो फ़ोटो में हमने इम्प्रेसिव बना दिया प्रोडक्ट को तो कस्टमर उसको खरीद लेता है। तो इस वर्कशॉप का बेसिकली ये मकसद है कि बच्चे
एक गारमेंट को, एक बैग को, एक बेल्ट को किस तरीके से फोटोग्राफी के माध्यम से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और इसमें अलग अलग तरीके से क्या क्या समस्याएं आती हैं उन्होंने सीखा। मॉडल को कैसे हायर करना है, कैमरे को कैसे हैंडल करना है, लाइटनिंग का फोकस कैसे करना है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं कैमरे के, और बच्चों ने इससे काफ़ी अच्छा लर्निंग हुई। इस बीच हमारे कुछ गेस्ट भी आए जिसमें मैडम शालू किरार भी आई एज ए मॉडल, और बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंस मिला उनसे, और हमारे बच्चे इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो आने वाले टाइम में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना सकें। जी जी। आप डिजाइन में कोई फ़र्क भी महसूस करते हैं कि क्योंकि नया दौर एआई का और वो सारी चीज़ें नई नई जो आ रही हैं उससे कितना चैलेंज आप बच्चों के और आपके टीचर्स भी कितना चैलेंज है इसको फेस करते हैं? एआई का बहुत बड़ा चैलेंज है आज के दौर में डिज़ाइन में, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि एआई डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है, बहुत घातक भी हो सकता है। घातक इन द सेंस, अभी आप वर्कशॉप में देख रहे होंगे बच्चों ने खुद मेहनत करके ये चीज़ किया है। सेम आप कंटेंट डालें एआई में, वो एआई भी मॉडल शूट करके दे देगा आपको, पर उसमें स्टूडेंट्स की कोई भी लर्निंग नहीं हुई, एआई ने उनको हैंडीकैप बना दिया है। मैं ये मैसेज देना चाहूँगा हमारे यूथ को, स्टूडेंट्स को, कि वो एआई का पॉजिटिव तरीके से यूटिलाइज करें, ना कि अपने आप को हैंडीकैप बनाने के उसमें उसका यूटिलाइज करें। बच्चे खुद मेहनत करें, चीज़ें सीखें और एआई को एज ए टूल यूज़ करें। तो आपने देखा कि रोहतक में जो दादा लक्ष्मी चंद फिल्म इंस्टीट्यूट है, सुपुआ है, वहाँ डिज़ाइन में जो बच्चे हैं, यहाँ 10 दिन की वर्कशॉप अनिल जी बच्चों के ले रहे थे। उसके बाद बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आपने बात की मॉडल और बच्चों से, अनिल जी से भी, और बताइएगा कि कैसा ये वीडियो है।